स्कूल लच्छीवाला से रंजीत कौर मैम कक्षा 6 के हिंदी विषय में एनसीईआरटी द्वारा लिखित बसंत पुस्तक के पाठ 1 वह चिड़िया का अध्ययन करूंगी। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसका भाव अर्थ है कि वह चिड़िया जो नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया चोंच मारकर दूध से भरे ज्वार की बालियों से उनके दूध जैसे मीठे रस को खाती है, वह उन मीठे रस को खाकर ही संतोष कर लेती है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो अपने स्वर में पुराने घने जंगल को मीठे बोल सुनाती रहती है, वह नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को एकांत से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। फिर वही चिड़िया जल से भरी नदी से जल रूपी मोती की बूंद को अपने मुंह में भर लेती है, उसे अपने ऊपर बहुत गर्व है, उसे अपने नीले पंखों पर बहुत गर्व है, उसे नदी से बहुत प्यार है। अब बच्चों, मैं आपको इस कविता का सारांश पढ़ाती हूँ और आपने इस सारांश को और कविता को अपनी कॉपी में लिखना है। वह चिड़िया जो कविता श्री केदारनाथ जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया के बारे में बताया है। नीली चिड़िया के रूप में केदारनाथ जी अपने स्वभाव को व्यक्त करते हैं। वह छोटी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, वह रुचि से दूध भरे ज्वार के दानों को खाती है, वह बहुत संतोषी है। छोटी चिड़िया वन में घूमकर अपने कंठ से मीठे स्वर में गाना गाती है, उसे एकांत में रहना पसंद है। वह उफनती नदी से पानी की बूंदों को चोंच में भरकर ले आती है। छोटी सी चिड़िया साहसी है और उसे स्वयं पर गर्व है, उसे नदी से बहुत प्यार है। फिर इसके शब्दार्थ हैं जिन्हें आपने कॉपी में लिखना है। जुंडी ज्वार की बालियां, रुचि से चाव से, कंठ गला, बूढ़े वन बाबा पुराना घना वन, रस उड़ेलकर मीठी आवाज, विजन एकांत, चढ़ी नदी जल से भरी, दिल टटोलकर बीच में, जल का मोती पानी की बूंदें, गर्वीली गर्व करने वाली। ये शब्दार्थ थे। अब उसके बाद आप लोगों ने प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कवि ने चिड़िया को क्या कहा है और क्यों? इसका उत्तर है, कवि ने चिड़िया को संतोषी इसलिए कहा है क्योंकि थोड़े से दानों में वह संतोष कर लेती है। प्रश्न नंबर 2 है, जल के मोती का प्रयोग यहाँ किसके लिए किया गया है? उत्तर है,
जल के मोती का प्रयोग यहाँ जल की बूंद के लिए किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, चिड़िया को गर्वीली क्यों कहा गया है? उत्तर है, चिड़िया जल से भरी उफनती नदी के बीच से भी पानी की बूंदों को चोंच में भरकर ले आती है। इस साहसिक काम के कारण चिड़िया को गर्वीली कहा गया है। प्रश्न नंबर 4 है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर है, इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि हमें संतोषी स्वभाव का होना चाहिए, अकेले में भी हमें खुशी से रहना चाहिए, साथ ही कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। आगे कुछ प्रश्न हैं जो आपको इनके उत्तर स्वयं ही लिखने हैं। प्रश्न नंबर 5 है, चिड़िया रुचि से क्या खाती है? प्रश्न नंबर 6 है, चिड़िया को किससे प्यार है? प्रश्न नंबर 7 है, चिड़िया किसके लिए गाती है? प्रश्न नंबर 8 है, चिड़िया किसका दिल टटोलती है? अब आप लोगों ने इस सभी काम को अपनी कॉपी में लिखना है और उसे याद भी करना है। धन्यवाद।